हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। दिस इज एक्सरसाइज 2.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. So for online classes you can contact us at 9933341563. You can subscribe to our YouTube channel Brajesh Bagdi and you can follow us at Instagram at the rate Brajesh Bagdi. Okay. So first question of exercise 2.4, verify that the numbers given are zeros of cubic polynomials. Also verify the relationship between zeros and coefficients in each case. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशेंट्स के बीच में, और ये जो तीनों नंबर्स दिए हैं आपको चेक करना है कि ये तीनों नंबर्स इस गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं. तो देखिए ज़ीरोज़ कैसे चेक करते हैं. ऑब्वियसली ये नंबर 1 बाय 1 हम यहाँ पर एक्स की प्लेस पर रखकर चेक करेंगे. अगर आंसर ज़ीरो मिलता है दैट मीन्स ये तीनों नंबर इसके ज़ीरोज़ हैं, और अगर नहीं मिलता है ज़ीरो दैट मीन्स कि आपने रॉन्ग सॉल्व किया है. ओके, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x कंसीडर किया. अब यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 से. यहाँ 1/2 रख के सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 एज इट इज़. इसको सॉल्व करते हैं. 1/2 को हमने 1/8 लिखा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा. ये 5 इंटू 1/2 प्लस 2 एज इट इज़. ये 2 और 8 कैंसिल होकर ये मिल जाएगा. यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम लेने के बाद फाइनली हमें आंसर 0 मिल जाएगा. दैट मीन्स 1/2 तो इसका 0 है. अब हम सेकंड नंबर जो कि 1 है वो चेक करेंगे कि वो 0 है या नहीं. तो फिर वो p ऑफ x में x की जगह 1 रख दिया और सॉल्व किया. देखिए हर जगह जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ 1 रख के और सॉल्व करते गए. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5, 2 और फाइनली आंसर मिल गया 0. इसका मतलब x इक्वल्स 1 भी 0 है. देन अब x की जगह -2 रख के देखेंगे. तो 2 इंटू -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -5 इंटू -2 प्लस 2. इसको सॉल्व करते जाएंगे. -8 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 2. इसको सॉल्व किया. -16 प्लस 16 एंड द आंसर इज़ 0. Therefore 1/2, 1 एंड -2 आर ऑल ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ये तो प्रूव हो गया कि ये सब ज़ीरोज़ हैं. अब ये जब ज़ीरोज़ हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा से. इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. अल्फ़ा पहली वैल्यू को हमने अल्फ़ा ले लिया 1/2, दूसरी वैल्यू जो 1 थी उसको हमने बीटा कंसीडर किया और तीसरी वैल्यू -2 को हमने गामा कंसीडर किया. अब अगर हम पॉलिनोमियल देखें तो पॉलिनोमियल के जो कोफिशेंट्स थे वो ए बी सी डी बन जाएंगे. देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, इसके कोफिशेंट्स 2, 1, -5 और 2, 2, 1, -5 एंड 2. तो ये 2, 1, -5 एंड 2 ये ए बी सी डी बन गए. ओके, अब हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप को. तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों की वैल्यूज़ हमने रख दी, अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यूज़. यहाँ पर तीनों को ऐड किया, आंसर आ गया 1/2. अब फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a. तो अब फाइंड करते हैं -b/a की वैल्यू. -b/a, यहाँ पर देखें b कितना है, b है 1 और a कितना है 2. सो -b/a इज इक्वल्स टू -1/2. और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी कितनी आई थी, -1/2. So both results are same. Therefore it is verified that alpha plus beta plus gamma is equals to -b/a. अब हम सेकंड रिलेशनशिप चेक करेंगे. अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. तो यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों की वैल्यूज़ हमने पुट करी. इसको हम मल्टीप्लाई किया पहले 1/2 को 1 से, तो 1/2 आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -2 आया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -1 आया. फिर एलसीएम लेके सॉल्व करा तो आंसर आ गया -5/2. अब इसका फार्मूला होता है c/a. तो यहाँ पर LHS तो हम सॉल्व कर चुके हैं. अब c/a की वैल्यू निकाली. तो यहाँ फिर देखें c कितना है, c है -5 और a है 2, d -c/a. तो -5 और a है 2. ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे. वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, -5/2. हैंस इट हैज़ बीन ऑल्सो प्रूव्ड दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c/a. नाउ थर्ड रिलेशनशिप अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने, आंसर आया -1. अब हम फाइंड करेंगे -d/a. -d/a सॉल्व किया तब भी आंसर आया
-1। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया कि अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन है। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन सेकंड ऑफ सेम एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या बताया जा रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of zeros taken 2 at a time and the product of zeros are 2 -7 and -14। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का सम, उसके ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम, मतलब दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम और तीनों ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट की वैल्यूज़ है 2 -7 और -14। आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो जनरल होता है वो हमने लिख लिया जनरल फॉर्म में ax³ + bx² + cx + d। अब हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी -b/a इज इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। फिर हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -7। ये -7 से इक्वेट किया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a है, तो c/a इज इक्वल्स टू -7/1। फिर तीसरा दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -14 और इसका फॉर्मूला होता है -d/a। सो -d/a इज इक्वल्स टू -14/1। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीनों रिलेशनशिप्स हमने बनाए हैं, पहला रिलेशनशिप ये बनाया -b/a इज इक्वल्स टू 2/1, देन c/a इज इक्वल्स टू -7/1 एंड -d/a इज इक्वल्स टू -14/1। इनको कंपेयर करें तो देखिए a की वैल्यू कितनी मिल रही है तीनों में, a इज इक्वल्स टू 1, a मिल रहा है 1, b मिल रहा है -2, c मिल रहा है -7 और d माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, d मिल रहा है 14। तो ये a b c d की वैल्यूज़ हमने लिख ली इस कंपैरिजन से, a मिल गया 1, b हो गया -2, c -7, d 14। अब हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो था ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पर हमने a की जगह रख दिया 1, b की जगह रखा -2, c की जगह -7 और d की जगह 14। तो ये पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 हम कंसीडर करेंगे, इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a एंड a + b, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसके 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं हमें, a - b a और a + b, और हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको सबसे पहले हमने कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b हो जाएगा -3, c हो जाएगा फिर 1 और d हो जाएगा 1। ये जो ABCD हैं ये क्वेश्चन वाले ABCD नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि ये तीनों ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यूज़ हमने कंसीडर कर ली है। देखिए अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो ब्लू कलर के ABCD लिखे हुए हैं, ये AB ब्लू कलर से, ये हमें फाइंड करने हैं, और जिनको यहाँ पर हमने डार्क किया हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है मतलब पॉलिनोमियल में गिवन है, जो हमारे फार्मूले में होते हैं। तो हमने सबसे पहला फार्मूला यूज़ किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a है। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा की जगह रखा a - b, बीटा की जगह रखा a और गामा की जगह रखा a + b इज इक्वल्स टू -b/a है। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, ये 1। अब यहाँ पर ये -b और +b कैंसिल हो गया, बचा 3a इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू फाइनली मिल जाएगा 1। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में b की वैल्यू। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमने दूसरा फार्मूला यूज़ किया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c/a है। फिर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ थी a - b a और a + b, सब रख दी हमने यहाँ पर वैल्यूज़। और c और a की वैल्यू देखिए कितनी थी, c की वैल्यू थी 1 और a की वैल्यू भी थी 1। तो c/a की जगह आ जाएगा 1/1। यहाँ पर हम स्मॉल a की वैल्यू क्वेश्चन में, ब्लू वाला जो a है उसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ये रहा ब्लू वाला a की वैल्यू आई है 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो 1 - b × 1, 1 × 1 + b, 1 + b × 1 - b इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ तो ये 1 - b 1 + b एज इट इज़, यहाँ फार्मूला लग गया a² - b² का, तो 1 - b² इज इक्वल्स टू 1, प्लस b - b कैंसिल हो गए, ये 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 - b² इज इक्वल्स टू 1।
और 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। तो ए का आंसर आ गया 1 और बी का आंसर आ गया प्लस माइनस रूट 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच, गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।